स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए अब खबरों को देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। आर्मी डे पर सेना को बड़ा तोहफा। दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जवानों को मिली डिजिटल पैटर्न पर आधारित नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा। 65 करोड़ से ज्यादा आबादी को दी गई दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया सबसे कामयाब अभियान। हेट स्पीच मामले में एक और गिरफ्तारी। हरिद्वार पुलिस ने धर्मगुरु नरसिंह नंद गिरी को किया अरेस्ट। धर्म संसद में दिया था भड़काऊ बयान। यूपी चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ना घर के रहोगे ना घाट के। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी की जनता फिर चुनेगी बीजेपी सरकार। यूपी की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार। गोरखपुर से टिकट मिलने पर अखिलेश का सीएम योगी पर तंज। कहा बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया। योगी जी को अब गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा योगी जी ने कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी देवबंद और कभी प्रयागराज का नाम लिया। अब उन्हें गोरखपुर से वापस आने की जरूरत पड़ गई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो बोले यूपी की 80% जनता हमारे साथ, 20% जनता बीजेपी से नाराज। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी में जिनके टिकट कटे उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं करेंगे शामिल। मुलायम परिवार में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। अपर्णा को लखनऊ कैंट से मिल सकता है टिकट। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गैंगस्टर मामले में गिरफ्तारी करके भेजा गया जेल। नाहिद हसन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज। बीजेपी का दावा हिंदू पलायन के लिए नाहिद जिम्मेदार। कांग्रेस से एसपी में आए इमरान मसूद को तगड़ा झटका। अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को काटा टिकट। समाजवादी पार्टी ने इमरान के साथ एमएलए मसूद अख्तर का भी काटा टिकट। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में हुए हैं शामिल। गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार। कहा बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। 18 साल बाद योगी ऐसे सीएम जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आखिरी बार मुलायम सिंह विधानसभा चुनाव लड़े थे, बाकी एमएलसी होकर सीएम बनते रहे। गोरखपुर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर जश्न का माहौल। गोरखपुर में लोगों ने पटाखे जलाकर जाहिर की खुशी। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर जी मीडिया से बोले रवि किशन, महाराज जी बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। सीएम योगी के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लॉन्च किया गाना। गाने के बोल हैं यूपी में सब्बा। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। ट्वीट कर लिखा मेरी जन्मभूमि सिराथू से मुझे टिकट देने के लिए धन्यवाद। यूपी में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल। ओबीसी मंत्रियों विधायकों के पलायन के बाद सबसे ज्यादा 40% टिकट इसी वर्ग को दिए, मुस्लिम एक भी नहीं। यूपी में बीजेपी ने अपनी 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा ओबीसी नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया। पिछड़े और दलितों पर बीजेपी का बड़ा दाव। पहली लिस्ट में 68% टिकट पिछड़े, दलितों और महिलाओं को दिया गया। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को दिया टिकट। सामान्य टिकट सीट पर भी एससी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। श्रीकांत शर्मा को मथुरा से बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार बताया है। सुरेश राणा को थाना भवन से टिकट मिला। संदीप सिंह को अतरौली विधानसभा सीट से मिला टिकट। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते हैं संदीप सिंह। संगीत सोम को बीजेपी ने सरधाना से अपना उम्मीदवार बनाया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट मिला। नंदकिशोर गुर्जर को लोनी विधानसभा सीट से टिकट मिला। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को मिला टिकट। छाता विधानसभा सीट से बीजेपी ने चौधरी लक्ष्मी नारायण को अपना प्रत्याशी बनाया। कैराना से मृगांका सिंह को मिला टिकट। आगरा ग्रामीण से बीजेपी के दिग्गज नेता बेबी रानी मौर्य को मिला टिकट। पूर्व गवर्नर रही हैं बेबी रानी मौर्य।
बीएसपी विधायक रामवीर उपाध्याय बीजेपी में शामिल, मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर बंटवारे पर यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक बोले, हमारी कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है, हमारा हर उम्मीदवार जीत रहा है। यूपी के चुनावी दंगल में अकेले उतरेगी जेडीयू, नहीं बनी बीजेपी से बात, 18 जनवरी को होगी पार्टी की अहम बैठक। कानपुर में बीएसपी नेता शमसुद्दीन रायनी की गाड़ी से मिले 50 लाख रुपए, आयकर विभाग और अन्य टीमें पूछताछ में जुटी। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी करेगी अहम बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए टिकट के दावेदारों पर बीजेपी की कोर कमेटी करेगी चर्चा, चुनाव प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर। रविवार को आ सकती है कांग्रेस के चुनाव प्रत्याशियों की पहली सूची, स्क्रीनिंग कमेटी 44 सीटों पर बना चुकी है सहमति। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, एसएसपी नैनीताल ने सभी लाइसेंस वाले हथियारों को जमा कराने के दिए निर्देश। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में नियुक्त किए 8 और प्रभारी, राज्य में कुल प्रभारी की संख्या हुई 63। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, चुनाव की तारीख को 6 दिन बढ़ाने का किया अनुरोध, अनुसूचित जाति के लोगों का रविदास जयंती पर प्रदेश के बाहर होने का दिया हवाला। हरजोत कमल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा पार्टी कर रही है बड़े नेताओं को नजरअंदाज। पंजाब सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह को भी मिला टिकट, नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज करने के बाद भी मिला टिकट। झारखंड में मार्च से शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया, सीएम हेमंत सोरेन ने जारी किया फरमान। गुमला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सीपीआई माओवादी के सब जोनल कमांडर सहित 4 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। बिहार के नालंदा में 6 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, डिप्टी सीएम ने हादसे पर जताया शोक। बिहार के जहानाबाद में अवैध शराब कारोबारियों का आतंक, कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, महिला सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल। बिहार के नवादा में शराब माफियाओं की गुंडागर्दी, शराब बनाने का विरोध करने पर वार्ड सदस्य को पीटा, परिजनों को भी मारपीट कर किया घायल। प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या, महिला के पति और परिवार वालों पर हत्या का आरोप। आरा में मामूली बात पर बदमाश ने एक युवक को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर। नवादा में शराब माफियाओं की गुंडागर्दी, शराब बनाने का विरोध करने पर वार्ड सदस्य को पीटा, परिजनों की भी पीट कर घायल किए। कड़े शराबबंदी कानून के बाद भी शराब माफियाओं का धंधा जारी, पटना सिटी के दमराही घाट से बड़ी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब बरामद। बिहार में पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पटना के शास्त्री नगर थाने के मुसहरी से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। जमशेदपुर में आजाद नगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आजाद नगर थाना क्षेत्र में ड्रग्स के साथ पिता और पुत्र को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाजार समिति में गुप्त सूचना के आधार पर झरिया पुलिस ने कई गोदामों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। भागलपुर में आरजेडी के जिला अध्यक्ष नीशू सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पति की हत्या के आरोप में चल रही थी फरार, कोर्ट ने भेजा जेल। भागलपुर पुलिस ने दूध व्यापारी के हत्यारे की तलाश में छापेमारी की, शुक्रवार रात दूध नहीं देने पर हुई थी हत्या। पटना सिटी में चाय बेचने वाले युवक को अपराधियों ने गोली मारी, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आलमगंज थाना क्षेत्र का मामला। बेतिया में एक महिला का शव बरामद, शरीर पर चाकू के कई निशान, केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। गुमला में पुलिस को बड़ी सफलता, भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर सहित 4 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। सहरसा में आपसी रंजिश में 60 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मारी, गंभीर रूप से घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपराध की योजना बना रहे 2 युवकों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने के बाद अब एक बच्चे का शव मिला, बुधवार को बड़ा तालाब में महिला का शव तैरता हुआ पाया गया। सहरसा के सिमराहा के बनवारी शंकर कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंटर के छात्र अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करते नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद शिक्षक उनसे पैसे ले रहा है।
नाइट कर्फ्यू की वजह से बिहार में चोरी की घटना में इजाफा। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भागलपुर में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, ललमटिया थाना क्षेत्र की घटना, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। समस्तीपुर में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिले सांसद पप्पू यादव, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पटना सिटी के चौक थाना इलाके के मंगल तालाब में पानी में तैरता एक शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। पुलिस पानी में डूबे हुए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पटना में हादसे के बाद स्कूटी लेकर भागे 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11 दिसंबर को संजय गांधी जैविक उद्यान के पास सरकारी बस से स्कूटी सवार मां बेटी को मार दिया था टक्कर। बांका जिले के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुपौल जिले के लौकहा पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने को लेकर ग्रामवासियों ने पुलिस अधीक्षक से लेकर डीआईजी तक न्याय की मांग की। जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गैस एजेंसी के कर्मी से लूट की कोशिश की। नाकाम होने पर अपराधियों ने गैस एजेंसी के कर्मी को मारी गोली। विक्रम जिले में सड़क दुर्घटना में जख्मी महिला के इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में ट्रक और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए जख्मी। गुमला के नवडीह में पुल से नीचे गिरा ट्रक, टल गया बड़ा हादसा, घायल ड्राइवर और खलासी को पहुंचाया गया अस्पताल। नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर, एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुमला में दिखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। गुमला के सिसई प्रखंड प्रशासन की पहल पर अमर शहीद तेलंगा खड़िया के बीमार परपोते जोगिया खड़िया को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जामताड़ा में मंचलाडीह में सड़क के दोनों ओर से एक बार फिर जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोग सफेद मिट्टी का उत्खनन कर रहे हैं। उत्खनन के दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सुपौल में समाज की मुख्यधारा से जुड़े अपराधी सरकार के रवैये से नाराज हैं। बैंक उन पर सरकार से मिली सहायता राशि को लौटाने का दबाव बना रही है। कैमूर में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से लगा मिनी ग्रिड साबित हो रहा है सफेद हाथी, इलाके के लोगों को नहीं मिल रही है बिजली की पूरी सुविधा। पटना पर प्रदूषण का कहर जारी, सबसे ग्रीन क्षेत्र इको पार्क के पास AQI 326, हवा की गुणवत्ता काफी खराब पर पहुंची। झारखंड सरकार पर्यटन को देने के लिए बढ़ावा कटिबद्ध है। इसी कड़ी में की जा रही है नवागढ़ किले की मरम्मत। केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने खूंटी जिले में हॉकी और फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त शशि रंजन को पत्र लिखा है। सुपौल एसएसबी की डीआईजी SK सारंग ने बिजली विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाया है। कहा, बिजली विभाग की लापरवाही से हुई एसएसबी जवान की मौत। दानापुर में सेना दिवस पर अंग्रेजी पुस्तक खुखरी के हिंदी वर्जन का विमोचन किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और शारदा सिन्हा ने पुस्तक का विमोचन किया। सरकारी धान खरीद के मामले में पिछड़ा बिहार, निर्धारित लक्ष्य की आधी मात्रा की ही हो सकी है खरीद। मजबूरन सरकारी खरीद की तिथि 1 महीने और बढ़ाई गई। झारखंड यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अभिजीत राय राज पहली बार धनबाद पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से लेकर हर चौक चौराहे पर भव्य तरीके से स्वागत किया। दानापुर में सेना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छपरा में बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुजुर्गों को भोजन और कंबल बांटे गए। भागलपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। घटना से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। नाथनगर रेलखंड का मामला। देवघर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। पटना का एयरपोर्ट रोड वीआईपी इलाका माना जाता है। यहां रोड को रोशन रखने के लिए जो लाइटें लगाई गई हैं, उनमें ज्यादातर लाइटें खराब हो चुकी हैं, जो भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। राजेंद्र मेमोरियल कॉलेज परिसर में योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के निर्देश पर किया गया आयोजन। जहानाबाद के समाहर नाले सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। विकास के मुद्दे पर हाई चर्चा, अधिकारियों को दिया गया निर्देश। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी। कोहली ने ट्वीट करके किया ऐलान। बीसीसीआई ने फैसले का स्वागत किया।
कोहली की कप्तानी छोड़ने पर बोले गांगुली, ये उनका निजी फैसला, बीसीसीआई इसका सम्मान करती है। टोंगा आइलैंड पर समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट, सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा कितना भयावह था विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 20 किलोमीटर दूर से दिख रहा राख का गुब्बारा। टोंगा में राख और पत्थरों के छोटे टुकड़े की बारिश हुई। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सुनामी का अलर्ट, अमेरिका और जापान से पैसिफिक कोस्ट लाइन पर मौजूद लोगों को किया गया अलर्ट।